सागों में कैसे विकार हो जाएगा? छोटे छोटे कीड़े सब्जियों में आ जाते हैं ना, भाद्रपद में दही में विकार आ जाता है, अनेक प्रकार की घासें उत्पन्न होती हैं आसमान में। इसलिए इन 4 माहों में सब्जी, दही, अलग अलग माह में दूध और दालों को त्यागने का विचार था, करा करते थे। तो ये चातुर्मास यज्ञ करने ब्राह्मण वहां आए तो नारद जी कहते हैं, मां ने आज्ञा दी कि इन संतों की सेवा करो, क्योंकि संतों का दर्शन ही जो है पापों का नाश कर देता है। मैं छोटा सा 5 वर्ष का बालक मां के कहे अनुसार उन संतों की सेवा करने लग गया। संत उठते, उनके स्थान को साफ करता, संत भोजन करते, उनके बर्तनों को धोता, और संतों की जो थाली में बच जाता उस जूठन को मैं बालक बस ग्रहण कर लेता, और जब संत सोने लगते तो उनके चरण दबाता, और जब वो सत्संग करते उसको मैं श्रवण करता। संतों के समीप जाके कभी बोलना नहीं चाहिए, मौन रहो बस, वो क्या कह रहे हैं उसको सुनते रहो बस। अगर वहां जाके भी आप बोलने लग गए, समाज में तो बोलते ही है, वहां तो बस मौन रहना चाहिए, कुछ नहीं, सुनते रहना चाहिए। तो कहता हूं उनकी जूठन खाने से मेरी बुद्धि क्या हो रही, निर्मल हो गई, और जो भगवान का भजन करते उससे मैं भी भगवान का भजन करना सीख गया। अब 4 चातुर्मास जब वहां बीत गया, उन संतों से मुझे बहुत प्रेम हो गया। एक तो मैं छोटा छोटा और संत भी मुझे बहुत अच्छा मानते। अब जब संतों के जाने का समय आया, उनका व्रत अनुष्ठान पूर्ण हुआ, वो जाने लगे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उन्हीं संतों के पीछे पीछे जाने लगा। व्यास जी सुनने लगे, तो क्या आप उन्हीं संतों के संग चले गए थे? नहीं नहीं महाराज, मैं जा रहा था तो संतों ने मुझे रोक दिया और कहा, अरे पुत्र, अभी तुम्हारी माता है और तुम अपनी माता के एकमात्र सहारे हो, और तुम्हारी माता कभी भी है तुमको तुम्हारे साथ नहीं भेजेगी, तो तुम एक काम करो, या तो माता की आज्ञा लेके आओ। बोला, नहीं महाराज, मुझे तो आपके संग ही जाना है, कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि माता मेरी आज्ञा नहीं देगी। तब कहते हैं कि जब तुम्हारी माता जी भगवान के पास चली जाए ना, तो तुम तब हमारे साथ आ जाना। तो कहते हैं संत ऐसा मुझे आश्वासन देके चले गए। अब मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, मूड बालक था, कि भगवान मेरी माता को अपने पास बुला लो। और कहते हैं शरीर थोड़ा व्यतीत हुआ, मां गौशाला गई और वहां सर्पदंश से माता की मृत्यु हो गई। अब मैं अकेला, मैं उसी स्थान में उन्हीं संतों के पीछे जहां वो संत गए थे ढूंढने जाने लगा। तो क्या आपको वो संत मिले? नहीं महाराज, वो संत तो नहीं मिले, लेकिन मैंने उनसे जो सीखा था, मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और भगवान का चिंतन ध्यान करने लगा। जब मैं वहां पर बैठा हुआ था, अचानक भगवान का चतुर्भुज रूप मुझे दिव्य दर्शन हो गया। आंखें बंद थी, भगवान के नाम का जप कर रहा था, उसी समय भगवान का दिव्य दर्शन मुझे हो गया। इतना सुंदर रूप था कि मैंने फट से आंखें खोल दी कि ये मेरे सामने तो नहीं है, पकड़ लूं उनको जाकर के। लेकिन तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं रोने लगा, विलाप करने लगा और निरंतर भगवान के नाम का जप करने लगा। जब बहुत करुण पुकार मैंने की, भगवान के सामने विलाप करना पड़ता है, रोना पड़ता, तभी तो आते हैं। माँ कहीं भी होगी ना, कितनी दूर हो, अगर बच्चा रोने लग जाएगा तो माँ दौड़ के आ जाती है ना। तो जब ये माँ आ जाती है, अगर भगवान के सामने आप विलाप करके कहेंगे भगवान कहाँ हो, तो उनको आना पड़ता है। तो नारद जी कहते जब मैं बहुत ज्यादा विलाप करने लगा